नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज 1 मई है। 1 मई वो दिन जब नरवाल परिवार के घर में खुशियां मनाई जाती थी, लेकिन आज का दिन उनके घर में मातम के तौर पर मनाया जा रहा है। आज विनय नरवाल 27 साल के होने थे, लेकिन किसे पता था कि ये 27वां जन्मदिन विनय नरवाल अपनी बंद आंखों के साथ देखेंगे। विनय नरवाल को लेकर के कई सारी कहानियां सामने आ रही हैं। उनकी शहादत के कसीदे तो लोग पढ़ने से नहीं थक रहे। विनय नरवाल का परिवार चाहता है कि सरकार उन्हें बलिदानी करार दे। भले ही सरकार इस पर कोई भी एक्शन ले, लेकिन देश के लिए, देशवासियों के लिए वो शहीद ही रहेंगे। विनय नरवाल ने जिस तरीके से अपना काम किया, नेवी में जो उन्होंने ड्यूटी दी, उसे कोई नहीं भुला सकता। 128 किलोग्राम का वजन, सोचिए 128 किलोग्राम का वजन विनय नरवाल का था, लेकिन सेना में जाने का उनका इरादा इतना अटल था कि 128 किलो वजन उनके सामने दीवार बन के खड़ी नहीं हो पाया। वजन घटाया, नेवी में गए, फाइटर पायलट बनने की ख्वाहिश थी। आखिर वो सपना सपना ही रह गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर और कितने विनय नरवाल इसी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे, शहादत के नाम पर कुर्बान हो जाएंगे, शहीद कहलाए जाएंगे, लेकिन उन शहीद को सम्मान कब मिलेगा? जो लोग उन्हें शहीद करके जा रहे हैं, उन्हें कब उसी जगह पहुंचाया जाएगा जहां वो मासूम लोग गए हैं, जो अब इस दुनिया में कभी लौट के वापस नहीं आएंगे। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें यही तमाम जो चर्चाएं हैं ये होंगी कि आखिर कैसे आतंकवादी जो वहाँ पर मौजूद थे पहलगाम में, कैसे उन्होंने वहाँ पूरा जो एक माहौल बनाया कि अचानक से आते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि 4 आतंकवादी थे, स्केचेस तैयार कर दिए गए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि वहाँ पर आए, उन्होंने पर्यटकों में जो केवल पुरुष पर्यटक थे उनको गोली मारी, महिलाओं को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। केवल ये मुद्दा नहीं है, कानपुर का मामला ले लीजिए, बेंगलोर का मामला ले लीजिए, रायपुर का मामला। रायपुर का तो बेहद दर्दनाक मामला, जहाँ पर छोटी सी बच्ची और उसके साथ उनका पिता, और पिता को गोली मार करके वो चले जाते हैं। बहुत दर्दनाक है। तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, बहुत दर्दनाक जो घटना थी वो हम सब ने देखी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वीडियो देख करके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो जो एक मंजर था कि कैसे 2000 लोग थे वहां पर, जो रिपोर्ट सामने आई है तकरीबन 2000 लोग आए थे। 2000 लोग आते हैं और 4 हथियारों के साथ आतंकवादी और लोगों को मार गिराते हैं। किस तरीके से देख रही हैं कि पुरुषों को मार गिराना और वहां आना, वहां से चले जाना, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हम आतंकवादियों को लेकर ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो अपनी इन नापाक कोशिशों को रोक देंगे, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सुरक्षा के इंतज़ाम इतने कड़े हों कि कोई भी आतंकवादी हमारे सीमा में घुसने के बाद या सीमा में घुसने से पहले या ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचे तो ज़रूर। देखिए, पाकिस्तान पर हमेशा से ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो आतंकवाद को पनाह देता है। आतंकवाद का जो ज़रिया है वो पाकिस्तान के रास्ते से ही आता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस वक़्त जब ये कहा गया कि 28 लोग मरे हैं, इसके बाद आंकड़ा घटाकर 26 कर दिया जाता है। अभी भी आंकड़े को स्पष्ट नहीं बताया जाता है, जी। जिसमें आप देखिए कि जम्मू कश्मीर का एक युवक भी इसमें अपनी जान गँवा देता है। कई फ़ॉरेनर्स इसमें शामिल होते हैं, उनकी भी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। देश के अलग-अलग राज्यों से लोग आते हैं, नेपाल से भी आते हैं। तो आप देखिए कि आप सिर्फ़ ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ़ हिंदुओं को गोली मारी गई, लेकिन बात यहाँ पर ये उठ जाती है कि खुद कश्मीर में रहकर कुछ ऐसे युवकों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं। उन्हें मानसिक रूप से इतना गुमराह किया जाता है कि आपके धन को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपके
परिवार पर टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाते हैं कि मजबूरन उनके मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ सा जाता है। सिर्फ उन्हें यही लगता है कि कैसे हम बदला लें। तो देखिए, हमने कई वो किस्से भी सुने जहाँ जब आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने फैसले लिए, जहाँ आतंकवादियों के घरों को उड़ाया गया, जहाँ बम ब्लास्ट किए गए, जहाँ पर आतंकवादियों को पकड़ा गया, जहाँ पर ये भी खबरें सामने आई कि कुछ ऐसे वहाँ स्थानीय आतंकी भी थे जो पाकिस्तान जाकर आतंक की ट्रेनिंग लेकर आए थे, तो उनके घरों को बमों से उड़ाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी जानें गई, उन जानों के बाद सरकार ने आखिरकार उसके लिए किया क्या? देखिए, जैसे आपने कहा कि विनय नरवाल हो या फिर यहाँ पर सौरभ की बात कर लें या जी, अन्य परिवारों की बात कर लें, जहाँ आप छोटे बच्चे का ज़िक्र करते जी। हैं, मासूम बच्चे का ज़िक्र करते हैं, जहाँ शादीशुदा जोड़े होते हैं, जो सिर्फ़ अपना कीमती समय निकाल कर सिर्फ़ अपने खूबसूरत पलों को बिताने के लिए आए थे। लेकिन हम देखते हैं विनय नरवाल जैसे, जहाँ उन्हें पीछे से गोली मार दी जाती है, उनकी पत्नी हिमांशी आतंकवादियों से लड़ जाती हैं और ये तक कहती हैं कि आखिरकार उनका कसूर क्या था? आपने मेरे पति को गोली क्यों मारी? वो बताते नहीं हैं और ये कहते हैं कि आप चले जाइए। ये देखिए कि आतंकवादियों ने क्या प्लानिंग पहले से तैयार की थी कि क्या हम जी, 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 सभी बिल्कुल जी। सवाल यही है ना कि हुँ, पहले से ही प्लानिंग की 4 हुँ, इंसान आते हैं हुँ, हथियार के साथ और सब कुछ बिखेर कर चले जाते हैं। हुँ, लेकिन अब ये सवाल यहाँ पर है कि दावा ये किया जा रहा है, रिपोर्ट भी सामने आई थी कि हुँ, रेकी की गई थी। जी, जी। उतने दिनों तक वहाँ पर रहना, रेकी करना, कितने लोग आएँगे, कैसे उनको अ, उन पर हमला करना है, वाक़ई ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब सरकार ने कुछ एक्शन लिए हैं, हालाँकि अभी तक उम्मीद है बड़े एक्शंस की। हुँ, जो तमाम एक्शंस हैं, चाहे यूट्यूब बंद कर देना, हुँ, इंस्टाग्राम अकाउंट सीज़ हुँ। कर देना, बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनका, पानी रोक देना। क्या लग रहा है इनसे पाकिस्तान को कितना एक बड़ा मैसेज जा रहा है, कितना नुकसान इस वक़्त पाकिस्तान झेल रहा है? देखिए, ये तक कहा जा रहा था कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? क्या अब भारत-पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा? क्या अब भारत पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर देगा? क्या जो गीदड़ भभकियाँ पाकिस्तान की तरफ से मिल रही हैं, जहाँ आप ये देखिए कि ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, उनका एक बयान सामने आया था कि वक्फ बोर्ड के बाद से ही कि जम्मू कश्मीर को लेकर कि पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया गया, जो असीम मुनीर हैं, कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक हो ही नहीं सकते हैं, दो राष्ट्र कभी एक नहीं हो सकते हैं, कभी भी चाहकर एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो उनका ये बयान कि हम जम्मू कश्मीर लेकर रहेंगे, हम अपने पाले में उसे लाएंगे, तो वहीं ये कह देना कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते हैं, इसके बाद से ही आतंकी हमला हो जाता है। तो हर कोई ये भी कह रहा है कि क्या इनके बयान से हिंसा भड़की? क्या आतंकवादियों ने ये मंशा बनाई कि हम सिर्फ हिंदुओं पर हमला करेंगे, या ये कहें कि आए प्लानिंग के साथ यहाँ पर सिर्फ पुरुषों की हत्या करने के लिए, और शायद हो सकता है कि धर्म को टारगेट करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जहाँ हमने देखा कि कई लोगों को बचाने की कोशिश की गई, जहाँ ये कहा जा रहा था जो खच्चर पर सवारी करा रहे थे, उसी में से एक जम्मू कश्मीर का ही एक नागरिक नहीं, था, उसे भी सवाल तो बस यही है ना कि जो सरकार ने कदम उठाए हैं, पानी हुँ, रोका है, जी, जी। यूट्यूब्स बंद किए हैं, हुँ। कितना बुरा प्रभाव इस वक़्त पाकिस्तान में चल रहा है? देखिए, बुरा प्रभाव ये देख सकते हैं कि आप आर्थिक रूप से अगर बात करें तो ऐसा होता है कि जब टिकटॉक था, एक सोशल मीडिया ऐप कह सकते हैं, जिसके ज़रिए लोग अपने रील्स, अपने इनको शेयर करके एक तरीके से पैसे रीच कमाते बनाते थे। थे और हाँ। पैसे कमाते थे। लेकिन ये ज़रिया बंद हो जाएगा, यानी कि भारत में जो इन चीज़ों को देखा जा रहा था, उन पर रोक लग जाएगी। पानी पर रोक लगेगा तो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान बूँद-बूँद को तरस जाएगा, ऐसी बातें यहाँ पर की गई। यहाँ पर अधिकारियों की संख्या कम की जाएगी, यानी कि भारत में जो प्रभाव होगा पाकिस्तानियों का, वो ना के बराबर हो जाएगा। देखिए, फ़िल्म इंडस्ट्री में बात करें तो इससे पहले भी हमने कई बार ये फ़तवे जारी होते हुए सुना कि पाकिस्तानियों को आखिरकार भारतीय फ़िल्मों में क्यों लिया जा रहा है, उन्हें क्यों नहीं निकाला जाता है। जहाँ सिंगर की बात आती है, तब भी ये कहा जाता है कि आखिरकार ये पाकिस्तानी सिंगर क्यों गाना गा रहे हैं। तो ये आलोचनाएँ होती जी। रहेंगी, लेकिन इससे ज़्यादा हम जो दबाव डालेंगे, वो दबाव डालेंगे सुरक्षा।
सुरक्षा के लिहाज से क्या? क्योंकि आप तो बदला ले रहे हैं, लेकिन इस बदले के बाद क्या आप कह देंगे कि आतंकवादी हमला नहीं होगा? क्या आप ये कह देंगे कि क्या हमारे बॉर्डर पर बैठे जी, सैनिक ठोस सुरक्षित हो जाएंगे? ठोस कार्रवाई का बिल्कुल, और जी। इंतज़ार है। हुँ, लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगी। विनय हुँ, नरवाल की, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर परिवार शहादत की बात कर रहा है कि बलिदानी उनको मिले, हुँ, औहदा जो है सम्मान मिले। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, तमाम जो संस्था है वो सामने आई। हुँ, उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेट कीजिए लोगों के लिए, जो श्रद्धांजलि है वो होगी। हुँ, किस तरीके से इस पूरे उसको देख रही हैं आप? 26 साल का महज़ लड़का, आज 27वां जन्मदिन था हुँ, और ऐसे चले जाना, हुँ। क्या इस पर कहेंगी आज जन्मदिन के मौके पर? देखिए ये हम कैसे बयां कर सकते हैं कि जन्मदिन जहां अब देखिए शादी हुई, शादी के 6 दिन बाद ही यहाँ पर उनकी मौत की खबर सामने आ जाती है। कुछ दिन बाद ये देखिए कल उनके पिता अपने बेटे की अस्थियां बहाते हैं और अगले ही दिन बेटे का जन्मदिन यहाँ पर होता है। तो ये बहुत दुखद पल होते हैं एक परिवार के लिए। वो कैसे अपने आप को संभाल रहे होंगे। देखिए ये जो खुशी के पल हैं यही मातम में हर बदल साल जाते हैं। आपको यही याद आएँगे कि आज हम अपने बेटे का ये जन्मदिन वाला मना रहे हैं। जन्मदिन मनाते, आज 27 का, आज 28 के हो जाते, लेकिन आज जब दुनिया में नहीं है तो सिर्फ़ यादें ही रह जाती हैं। लेकिन आप देखिए जो ब्लड डोनेशन कैंप की आपने बात की, ये सबसे अच्छा कदम माना जा रहा है कि जहाँ शहादत को भूला नहीं जा रहा है, यहाँ जो निहत्थे आतंकवादियों ने जो गोली दागी, जो शहीद हुए विनय नरवाल, इसके बाद जहाँ खून दान किया जा रहा है, तो ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए जी, कि परिवार को थोड़ा सुकून तो मिलेगा कि उन्होंने अपने एक अच्छा नेक काम किया जी, है, लोगों को खुशी देने का काम जी, किया है। एक और इसमें काफ़ी हुँ, चर्चाएँ हो रही थी 1 करोड़ रुपए की, हुँ, कि जो आतंकियों को लेकर के आएगा, उनके शव को हुँ, जो मार गिराएगा, उन्हें हुँ, 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ये एक टेररिस्ट जो उनके खिलाफ लड़ते हैं, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ते हैं संस्था, हुँ, वो ये बात कह रहे थे कि 1 करोड़ का इनाम देंगे जो भी उन आतंकवादियों को गिराएगा। इस तरीके की बातें कितनी आपको सही लग रही हुँ। हैं कि पैसे से उन आतंकियों को ये करना कि आप ये काम करेंगे? सेना का काम है, सेना कर रही है। और क्या सेना के काम पर आप सवाल उठा रहे हैं हुँ। कुछ? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम सिर्फ़ इस मुद्दे को अन्य मुद्दों से जोड़कर देखें, तो हमने करनी सेना के भी उन तमाम चेहरों को भी देखा था, जो धमकी खुलेआम देते हुए नज़र आए थे। जहाँ हमने ये भी देखा था कि सलमान खान को भी धमकी मिली थी और ये भी कहा गया था कि काले हिरण मारे जाने के बाद जो बिश्नोई गैंग है, उनके ज़रिए सलमान खान को धमकी दी गई थी। इसके साथ-साथ ये भी कहा गया था कि कई धमकियाँ लॉरेंस बिश्नोई को भी मिल रही थी, कई धमकियाँ सलमान खान को भी मिल रही थी, धमकियाँ ये तक मिल रही थी कि हम इतने करोड़ का इनाम रखते हैं, हमें उनका शरीर चाहिए या हम चाहते हैं कि आप उसको गोली मार दें। तो आप देखिए कि आप इनाम रख देंगे, लालच दे देंगे और लालच के आधार पर क्या बदला ले लिया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने इनाम रखा, कोई आपके सामने धड़ ला के रख देगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को उकसाने का ज़रिया है, ये लोगों को गुमराह करने का ज़रिया है, ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करने का ज़रिया है, ये एक तरीके से माहौल को ख़राब करने का ज़रिया है, जी। जिसे जहाँ तक कहा जा सके, रोका जा सके तो बहुत अच्छा जी, होगा। सेना पर हुँ, विश्वास किया हुँ, जाए, सरकार बिल्कुल। पर भरोसा किया हुँ, जाए। तो तमाम ये बातें हैं जो आपके सामने रखी गई। आज 1 मई है, आज के दिन विनय नरवाल का जन्म हुआ था, 27वां जन्मदिन आज सेलिब्रेट करते, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन फिर भी विनय नरवाल की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। और इसमें नाज़मीन ने एक बड़ी ही बात की थी असीम मुनीर को लेकर के, मैं इसको जोड़ना चाहूँगी अपने प्रोग्राम के लास्ट में, जो ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, एक साथ रहते नहीं हैं। तो पाकिस्तान में ज़रूर ऐसा होता होगा। पाकिस्तान में हम जानते हैं कि हिंदुओं की संख्या में किस तरीके से गिरावट आई है, और हम ये भी जानते हैं कि भारत में मुसलमानों की संख्या पर किस तरीके से जो बढ़ी है। तो ये अगर असीम मुनीर को देखना है कि मुस्लिम और हिंदू कैसे रहते हैं, कभी अलग एक साथ नहीं हो सकते हैं, अगर ये उनका बयान है, तो उन्हें हिंदुस्तान को ज़रा करीब से देखने की ज़रूरत है। जब यहाँ पर आएंगे तो बड़ी खूबसूरती से वो देख सकते हैं। हालांकि उनको यहाँ पर अगर वो आ गए तो आने तो नहीं दिया जाएगा। अगर आ गए तो उनकी खूबसूरती देखिए। यहाँ मुस्लिम भी उसी तरीके से रहते हैं जहाँ हिंदू और क्रिश्चियन भी, ईसाई भी।
तो ये अगर वीडियो उन तक पहुंच रही है, पाकिस्तान तक पहुंच रही है, तो यहाँ की खूबसूरती आपको टीवी सीरियल्स में और फिल्मों में भी बयां हो जाएगी। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।